आसुर कौन? जो अपने प्राणों को पोषने के लिए कुछ भी ना हिचके। देखो कैसी मलिन बुद्धि हो जाती है। भला दूसरे शरीर के मांस को खाए, कैसी घृणित बुद्धि। जो किसी पशु पक्षी का जब अंडा गिरता है नीचे तो उसके दर्शन होता है, कितना उसमें लिबलिबा मल भरा होता है, कितनी गंदी चीज देखने में लगती है। वही जीव रूप धारण करता है जाके। आप उसको खा के क्या हो? आप बोले अंडा तो कोई दोष नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आसुर आसुर। आप केवल अपने प्राणों के पोषण। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो हमसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे डेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। ये अंडा मांस मुर्गा बेचारे सीधे साधे जीव, उनको पकड़ा और खा रहे हो। किस लिए? बोले अपने प्राणों का पोषण। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई है। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख लेना कि आपका परिणाम कैसा भयंकर होगा। यमदूत उसी के शरीर को बड़ी बड़ी गर्म सरसियों से शमशियों से ऐसे नोच करके और उसी को खवाते हैं। जो दूसरों का मांस खाता है उसको, जो दूसरों का रक्त पीता है, कोल्हू में पेरा जाता है। कोल्हू में, जैसे यहां गन्ना नहीं पेरा जाता, वहां मरना नहीं। यहां तो जरा सी खोपड़ी जाएगी, आप दर्द रहित हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म दर्द। वहां नहीं, मरना नहीं, पूरा कोल्हू में पेरा जाता है। फिर वैसे यातना दे उसे, वही खून पी के फिर उसको कोल्हू में पेरा। बड़ा भयानक दंड है। उसको ऐसा मत सोचो तुम्हारे आंख मूंदने से बच जाओगे। बिल्ली जब कबूतर पे झपटती तो उड़ना नहीं, वो सोचता है आंख मूंद लो बच जाओ। आंख मूंदा, बिल्ली झपेटे में ले गई। तुम नकारो कि अरे कोई नर्क वर्क नहीं है, इससे बच नहीं पाओगे, जाना पड़ेगा। छोड़ दो दूसरों के जीवों के शरीर का मांस खाना, अंडा खाना, ये सब छोड़ दो। भगवान बड़े कृपालु हैं, माफ कर देंगे। तुम जिस जीव की हत्या करते हो वो कर्म तुम्हें दंड देने के लिए अव्यक्त रूप से विराजमान हो चुका है। समय जब वो आएगा, काल जब आएगा, काल माने समय जब आएगा, फिर बच नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा, त्राहिमाम बोलोगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। यज्ञ में जो कभी पवित्र मंत्रों के द्वारा, कुछ ऐसे पहले पुराणों में पीछे नारद जी ने प्रचेताओं को कहा, देखो आकाश में जिन जीवों को, वो सब खड़े तेरा इंतजार, तू समझता है तेरा मंगल हो जाएगा, वो सब खड़े, समय आने दो, तुम्हारे को भयंकर कष्ट देंगे, भगवान फिर बचा लो। वह एकमात्र उपाय, सब बंद करो और हरि शरणम, हरि की शरण में जाओ, वो सब क्षमा कर देंगे। एक उपाय, हरि शरण में हो जाओ। कितना पापाचरण लोग करें, कितना छोटा सा जीवन, इतना बोझा ला दोगे तुम। 84 लाख योनियों में भोगते भोगते तुम कष्ट से कभी नहीं बच पाओगे। ये अभी समझ में नहीं आती ये बातें। ऐसे लगता है तुम साधु महात्मा प्रवचन करते ही रहते। डरो, जब दंड मिलता है तो अंदर से निकलता है, पाप कर्म कोई कभी ना करे। पाप कर्म तुम्हें ऐसी जगह फंसा देगा, कोई शायद धरा है रुपया, खड़े हैं सैकड़ों लोग, लेकिन तुम्हें जो भोग भोगना है, भोगो, अकेले भोगो। हाय हाय सब कर रहे हैं, कोई पाप कर्म किसी को नहीं बख्शता, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। हाँ, अंतर ये होता है कि दुरात्मा को आश्रय नहीं होता, महात्मा को आश्रय होता है भगवान का, तो उनके सहारे से भोग लेता है। नहीं सोचो, परमहंस स्थिति को प्राप्त श्री रामकृष्ण जी को गले में कैंसर, न खा सकते हो न बोल सकते, उसमें सत्संग करते थे। डॉक्टरों ने मना किया है, महाराज जी आप बोलिए। नहीं, डॉक्टर क्या जाने, बोलने के लिए ही तो हमें भगवान ने ज्ञान दिया है, जिससे सबका मंगल हो। ये अपनी तरफ बना रहेगा रोग, ये भगवद आश्रय से होता है। बिना पाप कर्म के कोई भी दुखी नहीं हो सकता, ये बात आप लिख लीजिए। पाप कर्म है कभी न कभी का, तो 100 की जगह वो 10 थप्पड़ लगेंगे, 90 माफ हो जाएंगे, लेकिन लगेंगे।
भगवान का ऐसा नहीं कि जीरो पे आ जाए किसी का भी। देखो इतने बड़े ब्रह्म महिमा में लीन महापुरुष श्री उड़िया बाबा, गड़ा सा चला, रोम रोम कांप उठता है कि यहाँ 2-4 माला जप करके हम आशा करते विमान आएगा, और वो ब्रह्मलीन महापुरुष समाधि में बैठे हुए, गड़ा सा चल कर्म, किसी न किसी जन्म का कर्म आकर भीष्म जैसे महाभागवत जो भगवान की हुई शपथ को भी तोड़वा सकते हैं, उनका कर्म आकर उनको 6 महीने बाणों की नोक पर सुलाया, बाणों की नोक पर 6 महीने। और भगवान से कह रहे हैं कि आप कह रहे युधिष्ठिर को उपदेश करो, महाराज एक कांटा गड़ जाता है कितनी पीड़ा है, यहाँ एड़ी से लेकर सर तक में अर्जुन के विषैले बाण चुभे हुए हैं, और 6 महीने से उस भयानक कष्ट को भोग रहा हूं। भीष्म जी की महाभारत में स्वयं की अनुभूति, ऐसा नहीं कि उनको कष्ट नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा इतना भयानक कष्ट हो रहा है और आप कह रहे हैं उपदेश करो। भगवान ने से स्पर्श किया, तब उनका कष्ट दूर हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े संतों को ये क्या अनंत जन्म व्यतीत हो गए, पता नहीं किस जन्म में हमसे कौन से पाप बन गए। चलो पीछे का स्टॉक हरी जाने, अब तो सुधार लो, सामने तो मत करो, अब तो मत करो। पर ये अपने प्राणों का पोषण करना ही जिनका स्वभाव होता है, वो जीवों को ऐसे कष्ट देते हैं। कभी कभी ऐसे दृश्य जैसे भ्रमण में देखने को मिले हैं कि जो राक्षसी स्वभाव के लोग शराब पिए हुए एकांत जंगल, ऐसे सुअर के पैर बांधे हुए बंधन के वो बोल रहा है, सब ऐसे ऐसे बांस या लाठी में ऐसे डाल के 2 लोग बीच में आग लगी है, जिंदा आधा घंटा तक जलता तड़पता रहे, ये कैसा। अब उसको खाएंगे अपने प्राणों के पोषण के लिए, फिर उनकी दुर्गति इससे भी भयानक होती परिणाम, क्योंकि ये तो आपका कमाया हुआ है ना, अब इसका ब्याज बढ़ेगा, जो कर्म है उसका ब्याज भी बढ़ेगा, और ब्याज से ही भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तैयार हो, ऐसा नहीं है कि मालिक देख नहीं रहा, वही तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं। जो प्राणों का पोषण करने में लग गए, केवल इतनी बात कि हमें सुख मिले, वो ये नहीं देखते कि हमसे पाप कर्म हो रहा है। वो रुपए के लिए, पैसों के लिए, अपनी जवान के स्वाद के लिए, अपनी शरीर की पुष्टता के लिए किसी भी जीव की हत्या करने से तुम्हें सुख मिलेगा, ऐसा हमें आज तक शास्त्रों में नहीं मिला। और ना ये कभी किसी का मंगल कर सकता है कि तुम किसी देवी देवता के नाम पर किसी जीव की हत्या करो और तुम्हें सिंहासन मिले। भगवान के वचन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहले नरबलि भी दी जाती थी किसी देवी देवता को प्रसन्न। चतुर्भुजदास जी जब भ्रमण करते थे तो ये देखा कि एक आदमी बहुत चीख चीख कर चिल्ला रहा है और कई लोग खुद सब बैंड बाजे बज रहे, घंटा नगाड़ा बज रहे। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या है, एक आदमी रो रहा है और सब आदमी आनंद मना रहे हैं। बोले इसकी देवी में बलि दी जाएगी। वैष्णव अपने भाव से वहां जाके कोई भी नहीं, बिल्कुल इसे, और देवी जी से कहा तू माँ है, तू अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती, तुझे दर्द नहीं होता? तेरे सामने गर्दन झुकाकर काटा जाता है, हटा करके उनको अपने मुरली मनोहर ठाकुर जी को विराजमान किया। और देवी जी से कहा पूरे राज्य पूरे नगर में तुम ही बोलो जा करके कि आज के बाद यहां किसी भी जीव की बलि नहीं चढ़ेगी, नहीं तो हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तो देवी, ये समझो हरि भक्तों का बल। देवी जी गई, राजा को उठा के पटक दिया, उसकी छाती पे बैठ गए, बोले हुकुम कर पूरे नगर में हम जल रही जब से चतुर्भुजदास जी मंदिर में आए, अगर एक भी जीव की बलि दी जाएगी तो मैं पूरे परिवार का नाश कर दूंगी तेरे। उसी दिन से वहां की बलि प्रथा बंद हुई। कहा ठीक है हम अपने ठाकुर को, वो तो भ्रमण ही कर रहे थे, अब बैठ सिंहासन पर सात्विक सेवा ले, अगर तुझे बलि चाहिए तो माँ है, नारियल फल की बलि ले, ऐसे ले। ये जीवों की हत्या क्या? भगवत शरणागति हृदय में स्वीकार करो और संयम से रहो। तुम्हारे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। ये सावधानी, संयम से रहो,
जवान के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या मत करो, नहीं तो बहुत जन्म व्यतीत हो जाएंगे, आपको निकलने का अवसर नहीं मिलेगा। श्री भगवान कहते हैं ये ऐसे मूढ़ मनुष्य कभी मेरी शरण में नहीं हो सकते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। एक चींटी को भी दुख ना पहुंचे ऐसे चलो। तुम्हारा ऐसा बर्ताव हो, किसी जीव को सृष्टि में दुख ना पहुंचे, देख लेना भगवान गले लगा लेंगे आके। हमारी बात मान लो, कुछ नहीं होता। ये सब गंदी बातें करने से कुछ नहीं होता, केवल मन का विलास है। ये सब गंदे आचरण छोड़ो, अच्छे बनो, पवित्र आचरण करो, नाम जप करो, सात्विक भोजन करो। बहुत बल होता है सात्विक बल। देखो सबसे बड़ा बल होता है संकल्प बल। तुम्हें अंदर की बात बताते हैं। यदि तुम शरीर से बहुत बलवान हो और भोगी हो तो तुम्हारा संकल्प बल नहीं होगा। और संतों को देखा गया है कि ऐसे हैं, लेकिन संकल्प बल इतना बड़ा है कि देवता भी घबराते हैं उनके सामने। ये अध्यात्म बल, संकल्प बल, ये बहुत बड़ा बल है। और फिर भगवान का बल तो इससे भी बड़ा बल है। अरे ऐसे निकृष्ट बल को तुम बल अपना मानते हो। पाप के द्वारा किए हुए कर्म से तुम निर्बल बनोगे, बलवान नहीं बनोगे। सत्कर्म करोगे, भजन करोगे तो देखो, बल का मतलब होता है काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना। भला कोई गंदा भोजन करने वाला काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं। चलो और माने ना माने, लेकिन आप सब सत्संगी हो। आपको जहां तक आपकी पहुंच हो, आपके परिवार तक, रिश्ते नातेदारों तक हाथ जोड़कर पैर छूकर उनसे प्रार्थना करो कि आप मांस मत खाओ, आप शराब मत पियो, आप गंदे आचरण मत करो। ना माने तो उनकी बात से, पर आप तो प्रार्थना करो कि आपका परिकर, आपका घर परिवार, आपके रिश्ते नातेदार जो ऐसे गंदे आचरणों से बचे, राधा राधा जपे। भगवान ऋषभ देव जी कहते वही पिता पिता है, वही गुरु गुरु है, वही पति पति है, वही रिश्ते रिश्तेदार है, वही भ्राता भ्राता है, जो अपने सगे संबंधियों को भगवान नाम जपना सिखा दे, भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दे, असद आचरणों से छुटा दे। सच्चा रिश्तेदार वही है, सच्चा हितैषी वही है।